गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर की टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 30 अप्रैल 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर विजिट करें। दोस्तों, प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर हाउ लॉन्ग। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? सही जवाब है 2024 सरकार द्वारा ये जो योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, अब इसको बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक के लिए कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, जो रोड पर ठेला वगैरह दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं, काम करते हैं, तो स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती, संपार्श्विक अर्थात अफोर्डेबल जिसको कहेंगे, और मुफ्त ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। और इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, यह योजना जो है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इसी को शॉर्ट में पीएम स्वनिधि कहते हैं, को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 जून 2020 को चालू किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो योजना कोई होता है, उसको कब स्टार्ट किया गया, कब लॉन्च किया गया, ये भी प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं, इसको भी ध्यान देंगे। और इस योजना और इस स्कीम के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है, जो कि कोविड-19 जब 2020 के शुरू में अंत में से जो शुरू हुआ, तो उस समय कोविड-19 के दौरान काफी दिन तक लॉकडाउन चला, देश विदेश सब जगह अपने यहाँ भी। तो इस कारण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित जितने भी इस तरह के कारोबारी थे, छोटे छोटे कार्य करने वाले थे, ठेला पर और कुछ रोड साइड में अपना जीवन यापन के लिए कार्य करते थे, उन लोगों के लिए योजना लाया गया था। तो पीएम स्वनिधि ये है, इसके बारे में कुछ हम लोगों ने देखा। अब चलिए ऑप्शन से हम आपको बहुत महत्वपूर्ण कुछ इसी तरह के प्रश्न पर आधारित बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2022 ये क्यों ऑप्शन में हमने दिया है, तो यहाँ से मैं आपको देखिए कुछ बता रहा हूँ। इसरो के द्वारा चंद्रयान 3, इसरो के द्वारा चंद्रयान, हिंदी में इसको मैं लिख देता हूँ चंद्रयान 3, ये इसको कब तक लॉन्च करने का समय सीमा रखा गया है, तो ये 2022 तक इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का समय सीमा रखा गया है। इसरो के द्वारा है, तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये 15 अगस्त 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है बेंगलुरु। और इसके चेयरमैन कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, चेयरमैन इसरो के अभी हैं एस सोमनाथ। इसके पहले के सिवन थे। चलिए, तो ये सब याद रखेंगे। 2031 ये ऑप्शन में हमने क्यों दिया है, तो देखिए नासा जो है, नासा क्या है, तो देखिए इंडिया में जैसे अंतरिक्ष एजेंसी हम लोग का इसरो है, उसी तरह अमेरिका में अंतरिक्ष एजेंसी है, उसी का नाम है नासा। इसका फुल फॉर्म कुछ और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले ये देखें कि 2031 क्यों है न्यूज में नासा से संबंधित। तो नासा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी को 2031 तक बंद कर देने का फैसला घोषणा कर दिया गया है। अब देखते हैं नासा के बारे में। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है। कई बार इस पर आधारित प्रश्न बन चुके हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। नासा का स्थापना कब हुआ है, तो 1 अक्टूबर 1958 में, 1 अक्टूबर 1958 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, यूएसए में। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर अभी कौन है, तो वो है बिल नेल्सन, ये उसके हेड हैं। चलिए 2026 ये न्यूज में क्यों है, तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, PMKSY, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसको भी बढ़ा दिया गया है। इसको कब तक के लिए, तो 2026 तक के लिए। इसमें क्या होता है, तो ये योजना जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। और इसमें इसका उद्देश्य जो है खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में समग्र विकास, उन्नति तथा किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लॉन्च किया गया था। तो ये सभी रहे पहले प्रश्न से दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से भी ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में और मजा आएगा, आप बने रहें। तो अगर ये अभी तक आपको पसंद आए
परीक्षा उपयोगी लग रहे हैं तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक बटन दबा दें और अपना कुछ सेकंड्स देकर लास्ट में एजुकेशनल ग्रुप्स जितने भी आपके पास हैं और वैसे फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग जरूर करें दोस्तों। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन दबा दें। इतना विश्वास है मुझे दोस्तों कि आप लोग इतना सहयोग करेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन में बहुत कुछ मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा फैक्ट में हमको आपको देने वाले हैं और काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। पहले देखते हैं प्रश्न। रिसेंटली विच प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा किस कार्यक्रम को हाल ही में लॉन्च किया गया है, शुरुआत किया गया है? इसका सही जवाब है एंटरप्राइज इंडिया। एंटरप्राइज इंडिया ये एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है। क्या है तो यह उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देगा और एमएसएमई मंत्रालय की उनकी योजनाओं और पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। अभी एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, अर्थात केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, तो श्री नारायण राणे हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन से, काफी महत्वपूर्ण यहाँ से आपको मिलने वाला है। देखिए ये फास्टर क्या है, तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, यही है फास्टर। इसमें क्या होगा तो इसका उद्देश्य क्या है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत देने के बाद भी यदि कैदियों की रिहाई में देरी होता है, देरी इस कारण से होता है कि पेपर्स वगैरह फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वहाँ कोर्ट से आने के बाद थाना में आएगा, थाना के बाद इतने सारी प्रक्रियाएं में अगर विलम्ब होता है तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये उचित नहीं है, कैदियों के साथ ये उचित नहीं है, उसमें देरी अब नहीं होनी चाहिए। उसी देरी को कम करने के लिए एक पोर्टल और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फास्टर, जिसके माध्यम से सभी चीज़ें डिजिटली रूप से थाना को और कोर्ट को जहां भी इसकी जरूरत है वहां पर इसको भेज दिया जाएगा और अतिशीघ्र कैदियों का जो सहयोग होना है वो होगा। ये फास्टर योजना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब चलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग थोड़ी सी जान लेते हैं। अभी सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो हैं एन.वी. रमन्ना। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट, एन.वी. रमन्ना मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के अभी सर्वोच्च न्यायालय के। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, तो वो 26 जनवरी 1950 में। और भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं अर्थात हाई कोर्ट्स कितने हैं अपने भारत में अभी, तो अभी 25 उच्च न्यायालय हैं अर्थात हाई कोर्ट हैं। 25वां हाई कोर्ट कहाँ बना है, स्थापित किया गया है, तो भारत का 25वां हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में इसको स्थापित किया गया। तो ये सभी काफी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे पहले ऑप्शन से। अब है सांस, ये क्या है, तो हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा सामाजिक जागरूकता अभियान लॉन्च किया गया था। उसी अभियान का नाम है सांस। इसमें क्या होगा, राज्य में एक पहल चलाया जाएगा जिसके तहत निमोनिया को जड़ से मिटाने का कार्य किया जाएगा। तो ये सांस अभियान जो है कर्नाटक सरकार का है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, तो बेंगलुरु है। और कर्नाटक राज्य का स्थापना कब हुआ है, तो 1 नवंबर 1956 में। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो वो हैं बसवराज बोमोई। और राज्यपाल कौन है कर्नाटक के, गवर्नर कौन है, तो वो हैं थावरचंद गहलोत। चलिए ये अवसर, ये क्या है, तो हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्वयं सहायता समूह अर्थात SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है। उसी स्कीम का नाम है अवसर। इसमें क्या होगा, तो एयरपोर्ट के अगल बगल में जो जगह जहाँ पे उचित है वहाँ पे जगह देगी ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, ताकि वहाँ पे स्वयं सहायता समूह के लोग कोई अपने रोजगार के लिए कुछ उनका कला है, कुछ बेचने लायक कोई ऐसा कुछ प्रोडक्ट है तो उसको वहाँ पे बेच सकते हैं और अपने जीवन यापन कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। तो ये है, देखिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स, ऑप्शंस और ये सभी फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको पसंद आए होंगे तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें। लाइक अभी कर दें, शेयर लास्ट में कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ना किए हों तो अभी सब्सक्राइब दबा दीजिए। कर लिया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा आज देख ही रहे होंगे आप लोग, क्लास थोड़ा सा लेट से डाला गया है या कराया गया है। कारण था इसका कुछ लेट से आने के कारण, रात कहीं मुझे जाना था जरूरी, तो लेट से आने से अभी काफी लेट हो गया क्लास। तो MCQs हम 2 ही प्रश्न में बनाए हैं, बाकी महत्वपूर्ण बहुत प्रश्न अभी लिस्टेड है नीचे, आप बने रहिए। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उसको हम लोग चर्चा करते हैं। हाल ही में कौन स्वदेश निर्मित नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है, तो ये है इंडिगो स्वदेश निर्मित नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है।
और यह भारतीय नागरिक उड्डयन के लिए एक बड़ी छलांग है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम भी है, क्योंकि अब तक हम लोग गूगल मैप, नेविगेशन, गूगल का, अमेरिका का, ये सब अलग अलग कंट्री के पास है अपना अपना, लेकिन भारत के पास नहीं था। भारत अब ये बनाया है, गगन नाम से अपना नेविगेशन स्वदेश निर्मित है, इसका प्रयोग किया गया है। क्योंकि इससे पहले देखिए यहाँ पे मैंने जो बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बाद ये भारत ऐसा तीसरा ऐसा देश है जिसके पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम उपलब्ध हो गया है। तो एक बहुत बड़ी पहल है ये प्रश्न का जवाब भी याद रखेंगे आप लोग, इंडिगो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which world's famous tunnel has been awarded the Best Infrastructure Project Award recently? हाल ही में किस विश्व प्रसिद्ध सुरंग को सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना का पुरस्कार दिया गया है? तो ये अटल सुरंग, सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा निर्मित अटल सुरंग को गुरुवार 28 अप्रैल 2022 को भारतीय भवन कांग्रेस अर्थात IBS की ओर से सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना का पुरस्कार दिया गया है। अटल सुरंग को दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है इसमें, जो परीक्षा में आपसे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो देखिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, 3 ही पॉइंट्स में बहुत कुछ आपको मिलेगा, इसको ध्यान से देखिए। अटल सुरंग, जिसे रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, ये 9.02 किलोमीटर लंबा है और 10,000 फीट अर्थात 3,048 मीटर ऊपर है ये, और ये विश्व स्तर पर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है और पूरे वर्ष इसको ये मनाली को लौ स्पीति घाटी से जोड़े रहता है, जो कि पहले संभव नहीं था। वो सीजनली ही वहां से रूट जो था उसका प्रयोग किया जा पा रहा था। और आगे है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ये हिमाचल प्रदेश अपने देश भारत में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी एक राजमार्ग सुरंग है ये, और ये सब फैक्ट्स मैंने तो बता ही दिया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा भारत के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए कितनी राशि की स्वीकृत की गई है? $47 मिलियन। विश्व बैंक के द्वारा भारत के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को गति देने के लिए $47 मिलियन की राशि की स्वीकृति दी गई है। और मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम एक सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और इसके बारे में देखिए क्या करेगा ये मिशन योगी कार्यक्रम के तहत किया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या होगा। देखिए 3 महत्वपूर्ण पॉइंट पर इस पर हम चर्चा करते हैं, जिस पर जो इसका उद्देश्य है, एक एकीकृत शिक्षण मंच के विकास और कार्यक्रम की निगरानी, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए एक योग्यता ढांचे के विकास और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने इसको स्वीकृति दिया है इस राशि को, तो देखते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में, मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC USA में है, और इसके प्रेसिडेंट डेविड मलपास हैं जो अमेरिका से हैं, और अब तक वर्ल्ड बैंक के जो भी प्रेसिडेंट बने हैं वो सब अमेरिकन ही रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बने हैं, क्या नाम है, जुनैद कमाल अहमद, और ये बांग्लादेश से हैं। चलिए नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ऑपरेशन इन द डिजेबिलिटी सेक्टर? हाल ही में भारत सरकार के द्वारा विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये चिली के साथ किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और चिली के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दे दी है। चिली से ये समझौता हुआ है। तो देखिए चिली का कैपिटल क्या है, सेंटियागो है, मुद्रा वहाँ पे चिलियन पेसो चलता है, और वहाँ के राष्ट्रपति हाल ही में नए बने हैं, गोब्रियाल बोरिक फॉन्ट, ये सब याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में शिवालिक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अंशुल स्वामी को शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है। शिवालिक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, और MD एंड CEO वही होगा। ओहो, इसको MD एंड CEO यहाँ पे चेंज हो जाएगा दोस्तों, मैं इसको PDF में सुधार दूंगा, पुराना वाला ही मैंने यहाँ पे टाइप रख दिया है। तो अंशुल स्वामी हो जाएंगे इसके अब नए MD एंड CEO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे व्हाइटली गोल्ड अवार्ड, यहाँ पे है इंग्लिश में, व्हाइटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये चारू दत्ता मिश्र को व्हाइटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया है? तो देखिए हिम तेंदुए संरक्षणवादी हैं ये चारुदत्त मिश्रा, इन्हीं को आंतरिक एशिया की रहस्यमय बड़ी बिल्ली के संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए इनके प्रयास के लिए लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में व्हाइटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, चारुदत्त मिश्र व्हाइटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फार्मास्यूटिकल कंपनी को इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, इसी को इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये तो इसी के बारे में हो गया।
कुछ और इसमें महत्वपूर्ण अवार्ड हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इंडिया फार्मा CSR ऑफ द ईयर ये मिला है जायड्स लाइफ साइंसेज लिमिटेड को। फिर है इंडिया मेडिकल डिवाइस लीडर ऑफ द ईयर ये मिला है पॉली मेडिक्योर लिमिटेड को। और इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर सिप्ला लिमिटेड को मिला है। और इंडिया फार्मा फॉर्मुलेशन ये माइक्रो लैब्स लिमिटेड को। और इंडिया मेडिकल डिवाइस कंपनी ऑफ द ईयर ये मिला है विविट्रॉन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को। ये सभी याद रखेंगे, एटलीस्ट इसको जरूर याद रखेंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। फिर से ये सिप्ला लिमिटेड वाला इंडिया फार्मा लीडर ऑफ द ईयर ये महत्वपूर्ण है, इस तरह से इसको याद जरूर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो ये गूगल की टेक कंपनी गूगल के साथ समझौता केंद्र सरकार ने किया है। इसमें युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ दिलाया जाएगा और इसी के लिए समझौता हुआ है। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण हम लोग देखते हैं तेलंगाना और गूगल के बारे में। चलिए, गूगल आजकल हर चीज़ गूगल पर ही हम लोग डिपेंड है, हर चीज़ गूगल से ही पूछते हैं, लेकिन गूगल के बारे में बस कुछ ज़्यादा जानकारी कुछ ही लोग रख पाते होंगे। देखिए, गूगल का स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुआ था। इसका मुख्यालय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में है और इसके CEO सुंदर पिचाई हैं जो कि अपने भारत से हैं। देखिए, इसीलिए मैंने ये शान से इमोजी भी लगाया है। तेलंगाना के बारे में देखते हैं। तेलंगाना राज्य का ये राजधानी कहाँ है तेलंगाना का? तो हैदराबाद है। इस राज्य का स्थापना 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके किया गया था और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल अभी तमिलिसाई सौंदरराजन है। पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है तमिलिसाई सौंदरराजन को, ये भी बात याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड द हाईएस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड बाय द पेरुवियन गवर्नमेंट? पेरू सरकार के द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किनको? तो ये हैं आर्देसिर BK दुबास। इनको मुंबई में पेरू के पूर्व मानद वाणिज्य दूत हैं ये आर्देसिर BK दुबास। इनको पेरू के विदेश मंत्रालय के द्वारा पेरू जोस ग्रेगोरियो पाज सोल्डन की राजनयिक सेवा में मेरिट से सम्मानित किया गया है। पेरू के बारे में देखते हैं। राजधानी लीमा है, मुद्रा वहाँ पे सोल चलता है और प्रधानमंत्री एनिबल टेरोस हैं और प्रेसिडेंट पेद्रो कास्टिलो हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस अर्थात इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया गया है? ये 29 अप्रैल को मनाया गया है और नृत्य का मूल्य, इसका महत्व पर प्रकाश डालने के लिए दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये 1982 में ITI नृत्य समिति ने अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की स्थापना की, जिससे प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को जीन जॉर्जेज का ये नोबरे के जन्मदिन पर ये अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में कहाँ सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। और इस सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने और चिप डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने की भारत की महत्वाकांक्षा को शुरू करने के लिए लॉन्च पैड के रूप में कल्पना करना है। कर्नाटक में हो रहा है, तो देख लीजिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इस राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई, हालांकि ये चर्चा में ऊपर एक ऑप्शन में भी कर दिया था। खैर, राज्यपाल अभी कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इसका जवाब पिछली क्लास में हमने दिया था। आपसे उम्मीद है कि आपको याद होगा और आपसे उम्मीद है कि मैं क्या इसका जवाब आप ही लोग कमेंट में जरूर करेंगे। याद नहीं है तो पिछली क्लास को पुनः देखें या गूगल सर्च कर लें। और महत्वपूर्ण एक और सूचना दोस्तों, टॉपिक वाइज क्लास हमने टार एजुकेशन पे बहुत सारे कराए हैं, जैसे न्यू अपॉइंटमेंट हो गए, न्यू ऑल अवार्ड्स हो गए, डेज एंड थीम्स हो गए और बहुत सारे टॉपिक्स वाइज क्लास कराए गए हैं और कराए भी जा रहे हैं। तो उसे जरूर देखें क्योंकि ये बहुत खास है। जनवरी 2021 से लेकर मार्च अप्रैल 2022 तक इसमें कवर किया गया है। तो इससे बाहर, इस टॉपिक से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, तो जरूर इन सभी का लाभ उठाएं। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को भी लाइक दबा दें। अब समय आ गया है अपना कुछ सेकंड्स देकर जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं आपके पास, उसमें से शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और वैसे फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी, और टार एजुकेशन पर आप नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें
और पहले से कर लिए हैं तो आपको फिर से सब्सक्राइब दबाना की जरूर आवश्यकता नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं, और ये सोशल मीडिया से भी आप जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।